अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया विस्कोसिटी का टॉपिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन की हम देखेंगे डेफिनेशन और हम स्टडी करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। तो आयनाइजेशन क्या होती है? आयनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन एटम और अ मॉलिक्यूल एक्वायर्स अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होता है आयनाइजेशन का प्रोसेस, जैसे आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया होगा काफ़ी सारे बच्चों ने मैट्रिक में, एफएससी में। तो क्या होता है कि आयनाइजेशन के प्रोसेस में एक एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, ये आपको पता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये एक एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्या होगा कि ओवरऑल जिसके ऊपर चार्ज आएगा वो न्यूट्रल ही आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो चार्ज, इस पे न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो ओवरऑल उस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो डेफिनेशन में कहते हैं कि आयनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम या मॉलिक्यूल जो है एक्वायर या ऑब्टेन, एक्वायर या ऑब्टेन कहते हैं हासिल करने को। ये एक ही लफ्ज़ होता है, एक्वायर लिखें या ऑब्टेन लिखें, इसका मतलब है हासिल करना। तो किस चीज़ को हासिल करता है? अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, या तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज आता है। हमने कहा कि अगर हम जनरली बात करें तो क्या होता है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन आयोनाइजेशन के केस में क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। चार्ज कैसे आ जाता है कि वो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ कर देता है या फिर गेन कर लेता है, कि या तो हासिल कर देता है या उसको लूज़ कर देता है, खो देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उस एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। ओवरऑल वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या कौन सा चार्ज होगा? अगर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा होगी वही डोमिनेट करेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, उन ग्रुप्स में से जिस ग्रुप की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा एक्टिव होगा, जिसकी तादाद ज़्यादा होगी, जाहिर है वही डोमिनेट करेगा, उसी का गलबा होगा। बिल्कुल इसी तरह एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद हैं, तो जिसकी तादाद ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसी का गलबा होगा, उसी की डोमिनेंसी होगी, उसी का चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ओवरऑल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये क्या करता है, एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल गया, तो क्या हुआ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक था, अब एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो एटम में से निकल गया, तो पीछे क्या बचा? पीछे प्रोटॉन बचा। ठीक है, प्रोटॉन क्योंकि ज़्यादा तादाद हुई इसकी, तो क्या होगा कि इसी की डोमिनेंसी होगी और चार्ज जो ओवरऑल एटम के ऊपर होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आइंस बनते किस तरह हैं? द फॉर्मेशन और सेपरेशन इनटू आइंस बाय हीट, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, रेडिएशन और केमिकल रिएक्शन, ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनसे जब पास करता है एक एटम तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। उसके बाद इसकी डिटेल्स में कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। In that the number of negatively charged electrons is exactly equal to the number of positively charged protons. तो इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल होते हैं टू पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ बात की कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं प्रोटॉन्स के, इनका नंबर बिल्कुल सेम होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है,
उसके बाद कहते हैं मच ऑफ द नॉर्मल मैटर दैट वी फाइंड अराउंड अस इज़ इन दिस फॉर्म, हाउएवर ताहम पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर व्हेन देयर इज़ एनर्जी सोर्स अवेलेबल, कोई भी एनर्जी सोर्स अवेलेबल होगा, जैसे हीट है या रेडिएशन है या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैन गेन और लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को या तो हासिल कर सकते हैं या खो देते हैं, एंड एक्वायर अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, और उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, और हम इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, तो ये तो था आयोनाइजेशन का ओवरऑल प्रोसेस। फ़िलहाल हम इसी को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे इसकी एप्लीकेशंस पे। तो अभी जब हम आयोनाइजेशन में से डिस्कस कर रहे हैं कि हमने याद क्या क्या करना है, तो हमने आयोनाइजेशन की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है, लेकिन हमने ये जो लाइन है जो और के बाद लिखी हुई है, हमने ये भी ऐड करनी है, और नहीं लिखना यहाँ पे। ये आयोनाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको पूरा लिखना है। ठीक है, और बाकी ये जो है इसको आपने स्टडी कर लेना है MCQs के लिए। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न तो पता होगा कि आपके जो हैं क्वेश्चंस वो 5 नंबर का एक सवाल आएगा। ठीक है, तो उस 5 नंबर के सवाल के लिए आपने देख लेना है कि आपको कितनी डिटेल्स लिखने की ज़रूरत है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इतनी डेफिनेशन और ये एप्लीकेशंस जो हैं, अगर आयोनाइजेशन पे नोट आ जाता है तो दैट्स इनफ। लेकिन अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ कर सकते हैं, इजी लग रहा है आपको, तो बेशक वो ज़रूर करिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।